खेलते नजर आते थे, सुख दुख की बातें करते नजर आते थे, आज वहीं पर नशे की खेला है, स्मैक है, एमडी है, कुछ इंजेक्शन है, टेबलेट्स हैं, इनके आपको पेपर मिल जाएंगे गलियों के अंदर। ये ऐसे युवा हैं जो मात्र 12-13 साल की उम्र से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। और ये खाली लड़के ही नहीं है, आपको अपने जहन में आत्मा रो उठती है कि इस बीकानेर में बच्चियां भी इसे अछूती नहीं है। मैं परसों की घटना बताऊं, सुबह सुबह 5 बजे जब मॉर्निंग वॉक करके निकल रहे थे तो एक बच्ची मिली मुझे, लेकिन वो किसी के घर की अपनी बहन बेटी थी, इसलिए उसका वीडियो नहीं बना पाए। वो बच्ची हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि मुझे नशा दिलवा दो, और एडी से लेके चोटी तक उसके कंपन हो रहा था शरीर में। मैंने कहा आप किसके घर की हो, पूरा अपना एड्रेस बता रही है कि आप मुझे घर पे छोड़ देना, मेरी शिकायत कर देना, लेकिन मैं मर जाऊंगी, मुझे नशा दिलवा दो। कल सुबह की एक घटना और बताऊं, 8-9 बजे एक 14 साल का 11th साल का बच्चा स्कूल ड्रेस के अंदर एक चौक के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा। उसकी आइडेंटिटी कार्ड हमने लिया, उसके परिवार को सूचना दी। उसकी माँ और पिताजी आते हैं और माँ उसको गिड़गिड़ा रही है, दुलार रही है, पैर पकड़ रही है, सड़क के बीच बैठ गए, लेकिन वो बेहोशी की हालत में पड़ा है। हमने एक बार इनसे पूर्व जो एसपी महोदय थी उनको बताया, मैंने कहा मैडम इसके पीछे एक बड़ा कारण है, समय आने के ऊपर कलेक्टर बदलते हैं, एसपी बदलते हैं, थानाधिकारी बदलते हैं, लेकिन जो जड़ है इन सभी थानों के अंदर, जैसे कांस्टेबल, हवलदार, एएसआई, सेकंड एसआई, जो सर्विस लगने के बाद में आज तक उन्हीं थानों में बैठे जमे हुए 15-15, 20-20 साल हो गए। थानाधिकारी भी मुंह ताकते हैं जब हम शिकायत करते हैं, वो कह रहे हैं हमारी टीम जब पहुंचती है उससे पहले उनके पास सूचना पहुंच जाती है। अब तो बीकानेर में आपने देखा होगा, पुलिस वाले कह रहे हैं हम अभियान छेड़ रहे हैं, और आप जैसा नागरिक, हमारा जैसा नागरिक अगर उनको कहे कि थानाधिकारी महोदय हमारे मोहल्ले में नशा बिक रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, स्कूल बच्चे जा नहीं सकते, हम आखिर इस माहौल में कैसे जिए, उनका ये कहना था बताइए कहां पे दिख रहा है। बात ये हो गई कि सूरज को हमें रोशनी दिखाने, हम थानाधिकारी को बताएं कि कहां पे नशा दिख रहा है। सब थानों में पता है, वो पुराना स्टाफ उनसे बंदी लेता। मैं सरेआम इस मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा बंदी का खेल चल रहा है। मैं उस पुलिस प्रशासन को कठोर शब्दों में मेरे गले दबे हुए गले से कहना चाहता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना ऐसी नहीं करना चाहता, लेकिन आज मेरी बीकानेर की हालत को देख के कहता हूं, मैं चाहता हूं जो इसमें लिप्त है बंदी में, जो ये इसमें एक एमडी और नशे के आगोश में बीकानेर कर दिया, उनके बच्चे भी कम से कम इस नशे को सीखें, ताकि उन पुलिस वालों को पता चल सके कि इस बीकानेर की हालत के जो दोषी हैं वो हम स्वयं हैं। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रही। आज भी हम उनको निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं अपने बच्चों को लेकर गिड़गिड़ाती हुई जाती है कि मेरे बच्चा। एक घटना और बताऊंगा आपको, एक छोटा बच्चा 15 साल का, उसकी रियल सिस्टर के बच्चा होम डिलीवरी, घर पे डिलीवरी होगी, बच्चा 2 दिन का, और वो किचन में से भाग के और अपने भांजा हो गया उसका, अपने भांजे के चक्कू रख रहा है 2 दिन के बच्चे के ऊपर, और कह रहे हैं मम्मी 10,000 रुपए दे दो अन्यथा इसको मार दूंगी। मेरे पास फोन है, मेरी कॉलोनी की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। मैं भाग कर गया, वो उसी कंडीशन में खड़ा था, उसको पकड़ा, दबोचा और पुलिस को बुलाया। मम्मी रो रही है, उसकी बहन रो रही है, और 2 दिन के बच्चे के 15 साल का बच्चा चक्कू लगा। जो सगा मामा है, इस नशे के कारण एक पिता अपनी बेटी का संबंध भूल चुका है, पिता पुत्री के संबंध भूल चुके हैं। आपने कई घटनाएं आप मीडिया में छापते हो, ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी है। एक भाई बहन का रिश्ता भूल चुका है, पड़ोसी पड़ोसी का रिश्ता भूल चुका है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण वो सब खत्म हो चुका है। आज आप आए दिन देख रहे हो, आप हॉस्पिटल जा रहे हो या पड़ोसी के घर पे जा रहे हो, 2 मिनट मोटरसाइकिल बाहर खड़ी करी और अंदर से आप बाहर निकलोगे, आपको आपकी बाइक नहीं मिलेगी। आप देख रहे हो आज महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती। इस शहर के कोटे के अंदर प्रत्येक महिलाएं नंगे पांव मंदिर जाती थी, अब वो सुरक्षित नहीं है। चेन पहनूं या नहीं पहनूं उनको ये नहीं समझ आ रहा। चेन स्नेचिंग तो बीकानेर में रेवड़ियां बंटती है, वैसे घटनाएं होने लगी।
आखिर इस बीकानेर शांत बीकानेर को हुआ क्या। आप सबको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास नशे के रुपए हैं नहीं। स्कूल जाने के लिए पूरी सामग्री घर वाले दिलाते हैं, लेकिन जो 300 रुपए की जो स्मैक की पुड़ी आती है, पुलिस वालों को कहा, मैंने कहा आप इन पे कार्रवाई करो। हमारे टाइगर महोदय कहते हैं कि जो सामग्री पकड़ते हैं मिलीग्राम में, आईपीसी सीआरपीसी यही कानून बताते हैं उनको पुड़िया भी इतनी मिलीग्राम की बनानी है ताकि आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सके। मैंने कहा नशेड़ी सरेआम चौराहे के ऊपर बैठ रहे हैं, उनको पकड़ो, इनको ले जाकर हम क्या करें, ये हमारे आफत है। अगर हम इनको ले जाएंगे तो ये मर जाएंगे, हमारे गले में आ जाएगी। तो क्या बीकानेर को इसी नगरी में छोड़ दें? पुलिस वाले कह रहे हैं जो नशा करके आम चौराहे पर बैठे उनको हम ले जा नहीं सकते, मर जाएंगे वो, इनको तो हमें नशा उपलब्ध करवाना पड़ेगा। नशेड़ी इनको पता है, लेकिन ये जब थाने से निकलते हैं उससे पहले उनको सूचना मिल जाती है। महिलाएं जो त्योहार के ऊपर गहने पहन सकती है, उन गहनों को पहनकर अब निकल नहीं सकती। महिला का सौंदर्यकरण गहना है वो सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों नशे में लिप्त हैं। मुक्ता प्रसाद है, नथुसर गेट है, एक जो बड़ी गोचर है, गोचर के अंदर लोग बैठे रहते हैं, बगीचियां जो रात को खाली हो जाती है उन बगीचियों के अंदर बैठे रहते हैं, नथुसर गेट है, बाटों का बास है, ओडों का बास है, यह एक गढ़ बने। पहले बीकानेर के अंदर लोग रसगुल्ले और भुजियाओं के कारण पहचानते थे, आज बीकानेर नशे में इतना एक नंबर आ चुका है कि बीकानेर से नशा बाड़मेर बॉर्डर तक पहुंचता है, बीकानेर से नशा है तो जयपुर राजधानी तक पहुंचता है, बीकानेर से जो नशा है भरतपुर कोटा मध्य प्रदेश एमपी बॉर्डर तक पहुंचता है। क्या यही बीकानेर हमने हमारे जो पूर्व में देखे थे सपने बुजुर्गों ने, वही यही बीकानेर है। इस बीकानेर को हम किसी भी राजनीतिक मंच के ऊपर मुद्दा नहीं उठाना चाहते, हम इसको एक मुहिम छेड़ेंगे पूरे बीकानेर के अंदर, जिसमें सभी समाज सेवी, सभी मंदिरों के पुजारी, सभी धर्मों के लोग, सभी आप पत्रकार महोदय, वरिष्ठ नागरिक, छात्र नेता, महिलाओं के जो ग्रुप बने हुए सामाजिक ग्रुप, इस बीकानेर के अंदर प्रत्येक गली प्रत्येक घर के अंदर आज तकलीफ है, प्रत्येक परिवार के लोगों के आंखों के अंदर आंसू है। इसको हम एक सार्वजनिक एक आम जनता की मुहिम, मंच नहीं बनाएंगे, कोई मंच नहीं, कोई संयोजक नहीं, कोई आपने देखा होगा बीकानेर के अंदर खेत के अंदर एक किसान काम कर रहा है, शाम को 6 बजे तक वो काम करता है और शाम को बाजार में खरीदारी करने आता है। मैं कह रहा हूँ एक गरीब आदमी होगा वो बैठेगा, गरीब नहीं होगा, उसकी पेट की मजबूरी नहीं होगी, वो नाली पे कभी नहीं बैठेगा। कैम रोड के ऊपर कुछ गरीब तबके के जो व्यापारी जो दिए बनाते हैं, नाली के ऊपर बैठ के अपना छोटा व्यापार करते हैं। एक तुगलक की फरमान आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले, पता नहीं किसके आदेश से निकला, राज्य सरकार के मुखिया से बात हुई, उन्होंने कहा हमारा ऐसा कोई आदेश नहीं है। पूरी राजधानी के अंदर, राजस्थान के अंदर दीपावली जैसे इतने बड़े त्योहार पर सारे बाजार खुले और बीकानेर में फरमान निकाल दिया एक तुगल की 10 बजे आप बाजार बंद कर दो। किस लिए? हम मिले एसपी में, क्यों बंद कर दो? क्या आप खरीदारी करना बंद कर दें? क्या आए दिन घटनाएं हो रही है चोरी की, स्नैचिंग की, ये इनको रोकने के लिए तो मैं उन पुलिस अधीक्षक महोदय से एक कहना चाहता हूँ कि ये तो वो बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को दंडे। ये ऐसे है कि आप खुद मतलब पुलिस महकमा ये मान चुका है कि हम किसी भी प्रकार से चोरी की घटनाएं रोकने में, चेन स्नैचिंग रोकने में, नशे की तस्करी रोकने में असफल हो चुके हैं। तो घरों को मतलब घरों में हमें कैद करके आप अपराध रोकना चाहते हो? आप तो फिर ये तो कोरोना काल में जैसे वो लगवा दो। मतलब पुलिस ने ये मान लिया कि हम ड्यूटी करने में विफल हो चुके हैं, अपराध हमें से रुक नहीं रहा है, अब हम आपको एक तुगलकी फरमान दे रहे हैं कि आप 10 बजे घरों में बंद हो। ऐसा तुगलकी की दुकान, पान एक नशे में नहीं आता। यहाँ के लोग हैं, शाम को भोजन करते हैं, पान की दुकान पे जाते हैं, 4-5 लोग दोस्त इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अपने पूरे दिन भर की चर्चा है आधी घंटे की करते हैं। हथाई जिसको कहते हैं बीकानेर की अपना एक की हथाई होती है और अपने घरों को चले जाते हैं। दिन भर वो अपना व्यापार करता है और कुछ करता है, पान की दुकानें बंद कराते हैं। केम रोड आपने बंद करवा दी, आखिर खरीदारी कहां से करेगा? हम कह रहे हैं लघु उद्योग पनपने चाहिए, लघु कुटीर चाहिए, 6 बजे पैकिंग करनी पड़ेगी। समान पात्रता परीक्षा हुई, मुख्यमंत्री महोदय संवेदनशील है कि एक परीक्षा हो, सबको समान अधिकार मिले। मैं कह रहा हूं बच्चे केंद्रीय बस स्टैंड उतरे, बच्चियां रेलवे स्टेशन उतरी, जितने भी केंद्रीय बस स्टैंड
रेलवे स्टेशन थे, वहां पर चाय पीने के लिए चाय की थड़ी खुली नहीं रहने दी। ऐसा क्या फरमान जारी किया एसपी महोदय ने? यहाँ पर 2 दिन परीक्षा चली और बच्चे चाय पीने के लिए भटकते थे। हम पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारी जो मुख्यमंत्री महोदय है वो भी संवेदनशील है, नशे की तस्करी बंद होनी चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी जानबूझकर अपना डेकोरम बनाने के लिए ऐसे ऐसे फरमान जारी कर देते हैं जिससे बीकानेर की जनता बेवजह परेशान होती है। इनके तहत पूरे वर्ष भर चलने वाला कार्यक्रम होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीकों से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका रहेगा जन जागरण का। जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी तब तक नशे को नहीं रोका जा सकता। आप सबको पता होगा कि यह जो छोटी काशी बीकानेर है, आज से अगर 20 साल 25 साल पहले थोड़ा पीछे जाए और परकोटे के अंदर जब चौक के अंदर कोई नया व्यक्ति या नया लड़का दिखता था तो पाटे के ऊपर बैठे लोग पूछ लेते थे कि भाई कौन है तुम, क्या काम है। ये रोक और टोक बंद हो गई है। इसलिए सबसे पहला कदम ये रहेगा कि कल एसपी और कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन देंगे। फिर नए दिन है, दीपावली के बाद इस अभियान को गति देंगे और लगातार मोहल्लों के अंदर जाकर मोहल्लों में एक छोटी छोटी इकाई बनाई जाएगी। मोहल्लों के अंदर जन जागरण के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। परिवार के साथ मीटिंग की जाएगी, पेरेंट्स के साथ, ताकि वो बच्चों के ऊपर ध्यान रख सके। आप सब रात को भी घूमते होंगे क्योंकि आपका काम ऐसा है। आपने देखा होगा रात को 12 बजे 1 बजे 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे मोटरसाइकिल लेकर घूमते रहते हैं। तो जब तक उनके परिवार वाले अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक यह कार्यक्रम जो है नशे का जो है समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। उसके बाद स्कूलों से संपर्क किया जाएगा। हमारे बीच में डॉक्टर असवाल जी बैठे हैं, मनोचिकित्सक है, तो हमने एक ऐसी पूरी की पूरी टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें समाज के लोग हो, मनोचिकित्सक हो, प्रबुद्धजन हो, स्कूल के लोग हो, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या जो है वो कोचिंग स्कूल और कॉलेजों में रहती है। तो इन सबसे प्रयास करके और उन सब लोगों से वार्ता करके बच्चों से आपसी मेल मुलाकात करके छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे, छोटी क्लिप बनाई जाएगी। संदेश के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा ताकि नशे के जो अब तक हो चुके हैं उनके लिए हमारे पास जो टीम है मनोचिकित्सक की, हमारे डॉक्टर असवाल साहब है, इन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई है ताकि उन लोगों का ट्रीटमेंट हो सके, उन बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके और नए बच्चे इनकी गिरफ्त में न आए, इनके लिए प्रयास किए जाए। बिल्कुल आप हो सकते वो सियासत के दलाल हैं जो अगर ऐसे लोगों को बचाते हम भी उनके खिलाफ है और खिलाफ खड़े दिखेंगे आपको। हमारा मकसद किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, सब लोगों के लिए समान रहेगा। अगर उस जो आप विषय बता रहे हैं उसमें अगर हमारा साथ वाला भी कोई रहेगा तो हम उसका भी बहिष्कार आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप किसी पार्टी का मंच नहीं बनाया। इसको हम एक जन आंदोलन का रूप देंगे और जनता के सामने से कितना भी बड़ा नेता उसको झुकना पड़ेगा। लेकिन आप तो छवि तो आपकी छवि जो है राजनीति। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसमें से कई व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर भी हैं, कई गणमान्य लोग भी हैं। यह आज छोटा सा रूप है, इसको आपको दिखाएंगे कि बीकानेर के सड़कों पर आज तक जीवन में नहीं हुआ उतना बड़ा जन आंदोलन होगा। आपको सिर्फ देखना कितने आएंगे सड़कों पर, कितने परिवार आएंगे, कितने महिलाएं आएंगी, कितनी बच्चियां आएंगी। ये आप देख, कलेक्टर से मिले हम, एसपी से मिले, हम मंत्री महोदय कलेक्टर से मिले, आपको कलेक्टर से मिलिए, एसपी से मिलिए, निवेदन हमने कर लिया, आग्रह हमने कर लिया। आपने कहा इतने दिन क्या किया? इतने दिन हमने ये किया। अब हम जन आंदोलन की राह पर निकलेंगे। अब हम आम जनता को सड़कों पर उतारेंगे कि हमें इसका सामना करना पड़ेगा।